ईरान मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने मसूद पज़ेश्कियान का लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी ईरानी सदर के इस्तकबाल के लिए पहुँची। ईरानी सदर मज़ार इकबाल पर हाज़िरी देंगे और फातिखानी करेंगे। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान आज ही लाहौर से इस्लामाबाद चले जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। पाक ईरान इस्लामी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें नाकाम होंगी। दौरे का मकसद तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की पाकिस्तान रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोशिश है दो तरफ़ा तिजारत का हजम $10 अरब तक पहुँचे। सरहदी मंडियाँ और राब्ते बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। चीन और पाकिस्तान के वन बेल्ट वन रोड मनसूबे में फ़ाल शिरकत के ख़्वाह हैं। वन बेल्ट मनसूबे से ईरान को यूरोप से जोड़ने का मौका मिल सकता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का पाक फौज की कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जंगी तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी के वकील की गवाह आफ्ताब अहमद पर जिरा मुकम्मल। बानी PTI के वकील आइंदा समाअत पर आफ्ताब अहमद पर जिरा करेंगे। अदालत ने आइंदा समाअत पर 2 मजीद गवाहों राबिया और सना को बयान के लिए तलब कर लिया। बानी PTI की बहन अलीमा खान का एक बार फिर मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर इजहार नापसंदीदगी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मिशाल यूसुफजई जैसे लोग अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। तहरीक बच्चों से मंसूब नहीं। हम तहरीक बनेंगे, गिरफ्तार करना है तो कर लें। बानी PTI के बच्चों का नायकुब गुम हो गया। बच्चों ने नायकुब और वीज़ी के लिए दरख्वास्त दी है। बच्चों की दरख्वास्त का ट्रैकिंग नंबर मेरे पास मौजूद है। अलीमा खान को अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे, कभी कहती हैं उनको वालिदा ने इजाज़त नहीं दी, कभी कहती हैं उनको वीज़ा नहीं मिल रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं वो जिनके बच्चे हैं पहले उनसे तो पूछ लें वो आने की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं। मुल्क भर में एयरपोर्ट्स पर गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए अलहदा इमिग्रेशन काउंटर्स कायम करने का फैसला। इक़दाम सयाहत के फ़रोग़ और गैर मुल्की सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए उठाया गया। इन काउंटर्स के क़याम से हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन प्रोसेसिंग का वक्त कम होगा। वतन वापस आने वाले पाकिस्तानी भी इस इक़दाम की बदौलत कम वक्त में इमिग्रेशन करवा सकेंगे। सहाफ़त जिहाद से कम नहीं, सहाफ़ियों को मसाइब का सामना करना पड़ता है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, PP हुकूमत ने हमेशा सहाफ़ियों को सहूलियात दी। सिंध के सरकारी अस्पतालों में गैर मुल्की आकर इलाज कराते हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी बोले, मुल्क में जो कुछ हो रहा वो आइडियल नहीं, कुछ लोग आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत शुगर माफिया को लगाम डालने में नाकाम। शहरी परेशान। रावलपिंडी में चीनी नायाब, 200 रुपये किलो में फ़रोख्त जारी। पेशावर में भी चीनी की डबल सेंचुरी। कोयटा में 185 से 190 रुपये तक फ़रोख्त। मुल्तान में चीनी 182 रुपये तक जा पहुंची। दुकानदारों का कहना है गला मंडी से ही चीनी नहीं मिल रही, महंगे दामों खरीद कर सस्ती कैसे बेचें।
हुकूमत का चीनी बहरान से निपटने के लिए मजीद इकदाम पर गौर। शुगर मिल्स को क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू करने की डेडलाइन। हुकूमत की सूबों को चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। ज़राए के मुताबिक चीनी की दरामद सितंबर से शुरू होने का इम्कान। क्रशिंग सीजन में ताख़ीर से चीनी की दस्तयाबी में मुश्किलात हो सकती हैं। सिंध में 16 लाख से जायद बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार। 10 से 17 साल की कम उम्र के 8 लाख से जायद बच्चे खतरनाक हालात में काम कर रहे हैं। सिंध में चाइल्ड लेबर पर जामे सर्वे में इंकशाफ। निजी लेबर मोहम्मद अली शाह का कहना है मेहनत कश बच्चों की स्कूल हाजिरी की शरह सिर्फ 40.6% है। कराची में चाइल्ड लेबर की शरह सबसे कम 2.38% है। अफगान वजीर खारजा पीर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। अफगान मीडिया के मुताबिक अमीर खान मुत्तकी आला सतह के वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला सियासी और अस्करी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और पाकिस्तानी टीम सीरीज और वेस्टइंडीज पहली जीत के लिए कल आमने सामने होंगे। दूसरा T20 मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 5 बजे खेला जाएगा। 3 मैचों की T20 सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने मसूद पज़ेश्कियान का इस्तकबाल किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी ईरानी सदर का इस्तकबाल किया है। लाहौर एयरपोर्ट पर कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पहुंचे। उनकी जानिब से ईरानी सदर का इस्तकबाल किया गया। ईरानी सदर मज़ार इकबाल पर हाज़िरी देंगे और फातह खानी करेंगे। अपडेट करें आपको इस हवाले से। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। लाहौर के एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज उनका इस्तकबाल करने लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे। इसके बाद ईरानी सदर जो हैं वो मज़ार इकबाल पर हाज़िरी देंगे और फातह खानी करेंगे। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। लाहौर के इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने उनका इस्तकबाल किया है। ईरानी सदर मज़ार इकबाल पर हाज़िरी देंगे और फातह खानी करेंगे। उसके बाद ईरानी सदर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर उनका शानदार इस्तकबाल फिर से किया जाएगा। वहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर आसिफ अली ज़रदारी से उनकी मुलाकात शेड्यूल है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी इस दौरे के दौरान शेड्यूल हैं। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए हैं। लाहौर के इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी ईरानी सदर के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंची, जबकि ईरानी सदर मज़ार इकबाल पर अब हाज़िरी देने के लिए रवाना हो गए हैं। उनकी जानिब से मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी जाएगी और फातह खानी करेंगे। उसके बाद ईरानी सदर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर आसिफ अली ज़रदारी से उनकी मुलाकात शेड्यूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का बतौर सदर ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और आला सतह का वफ़द उनके हमरा है। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। लाहौर के इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज उनके इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंची, जहां पर उनको फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। शानदार इस्तकबाल किया गया। ईरानी सदर मज़ार इकबाल पर हाज़िरी देंगे और फातह खानी करेंगे। उसके बाद ईरानी सदर इस्लामाबाद आज ही रवाना हो जाएंगे, जहां पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। ईरानी सदर के इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर आसिफ अली ज़रदारी से उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं, जिसमें वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे।
दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि हुकूमत शुगर माफिया को रोकने में नाकाम हो गई है और शहरी परेशान हो गए हैं। चीनी अव्वल तो दस्तयाब नहीं, कहीं मिल भी रही है तो मन माने रेट पर। नाजायज़ मुनाफाखोर और ज़ख़ीराअंदोज़ आवाम की जेबों पर डाका डालने में मसरूफ़ हैं। मुल्तान की मार्केट्स में चीनी की तरसील में बेहतरी हुई, ना कीमतें कम हुई। मुल्तान में चीनी 182 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगी है। कोयटा में चीनी 185 से 190 रुपये में बिकने लगी है। पेशावर में चीनी की डबल सेंचुरी, जुड़वा शहरों में भी चीनी का बहरान बरकरार है। रावलपिंडी में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त जारी है। दुकानदारों ने चालान और दुकान सील होने के खौफ से फ़रोख्त ही बंद कर दी है। मुल्क में चीनी का ये बहरान हुकूमत शुगर माफिया को रोकने में नाकाम हो गई है, जिससे शहरी परेशानी का शिकार हैं। चीनी अव्वल तो कहीं दस्तयाब नहीं है और अगर कहीं मिल भी रही है तो मन माने रेट पर फ़रोख्त जारी है। नाजायज़ मुनाफाखोर और ज़ख़ीराअंदोज़ आवाम की जेबों पर डाका डालने में मसरूफ़ हैं। मुल्तान की मार्केट्स में चीनी की तरसील में बेहतरी हुई है, ना ही कीमतें कम हुई हैं। मुल्तान में चीनी 182 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। कोयटा की बात की जाए तो वहाँ पर भी चीनी 185 से 190 रुपये तक बिक रही है।